हुड्डा, शैलजा, सुरजेवाला या एक सरप्राइज नाम, कौन बनेगा हरियाणा का नया मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी को पटकी मार सरकार बना पाएगी कांग्रेस? आइए जानते हैं आज के इस ओपिनियन में। नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है आज का मुद्दा मेरे साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा चुनाव 2024 के बारे में। आखिर इस बार राज्य सरकार में क्या समीकरण बन रहे हैं, कौन बनेगा इस बार का मुख्यमंत्री, या तर्क नहीं पूरा ओपिनियन फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। आइए जानते हैं। 2005 के हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और भजन लाल को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन अंतिम क्षण में भूपेंद्र हुड्डा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया। एग्जिट पोल के नतीजों को देखते हुए यही कयासबाजी एक बार फिर शुरू हो गई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों की झलक एग्जिट पोल में दिखाई देने लग गई है। बस 8 अक्टूबर को वोटों की गिनती हो जाएगी और सब खेल एकदम क्लियर हो जाएगा। लेकिन विपक्षी कांग्रेस पार्टी में मुख्यमंत्री पद की दौड़ पहले ही तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान ही नहीं, वोटिंग के दिन भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने खुद को संभावित मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। हालांकि सभी दावेदारों ने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना नाम रखते हुए एक बात जरूर कही कि अगर पार्टी को बहुमत मिलता है तो कांग्रेस हाईकमान ही मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव अभियान का संचालन किया। अधिकतर टिकट भी उनके कहने से ही बांटे गए हैं। जिस तरह पिता पुत्र यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी पिछले 5 साल से मेहनत कर रही थी, उसे देखते हुए सीएम पद की रेस में हुड्डा फैमिली ही नजर आती है। पर राजनीति अनंत संभावनाओं का खेल है। यहां जो सामने दिखाई देता है वह अक्सर सामने नहीं होता। अगर भारत के चुनाव इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही पार्टियों में हाईकमान ऐसे मौकों पर आश्चर्यजनक निर्णय लेती है। जैसा कि 2005 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 67 सीटें जीती थी और भजन लाल को मुख्यमंत्री बनना था, लेकिन अंतिम क्षण में भूपेंद्र हुड्डा का नाम मुख्यमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया। लेकिन एक बात और है कि पार्टी ये जानती है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भजन लाल नहीं है। आइए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं इसके। पहला, हुड्डा को नजरअंदाज करना कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी मुश्किल साबित होगी। हरियाणा में कांग्रेस की अगर सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री पद के लिए जिसका नाम सबसे ऊपर चल रहा है वो है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जैसे कि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि किसी भी राज्य में चुनाव जीतने के बाद वो चुनाव अभियान संचालन वाले नेता को सीएम जैसे पद के लिए कई बार इग्नोर कर दिया जाता है और कई बार कर चुकी है कांग्रेस। आशंका है कि इस बार हुड्डा के साथ कुछ ऐसा संभव हो सकता है जैसा 2005 में भजन लाल के साथ हुआ। पार्टी ये जानती है कि हरियाणा में बीजेपी से लोहा लेने के लिए आधार हुड्डा ने ही तैयार किया है। हुड्डा ने इन चुनावों में मैन पावर, मसल्स पावर और मनी पावर तीनों के जरिए पार्टी को मजबूत बेस बनाया था। इसके साथ ही हुड्डा को नजरअंदाज करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि वो भजन लाल नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि कांग्रेस ने अगर उन्हें अहमियत नहीं दी होती तो शायद वो अपनी अलग पार्टी लॉन्च कर चुके होते। कांग्रेस असंतुष्टों के ग्रुप 23 में भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम था। तीसरे यह भी है कि अधिकतर जीतने वाले विधायक हुड्डा के समर्थक हैं क्योंकि टिकट उन्हीं को मिला है जिन्हें हुड्डा ने चाहा। इस तरह अगर हुड्डा को नजरअंदाज करने की कोशिश हुई तो हुड्डा कांग्रेस पार्टी पर भी कभी भी संकट बनकर आ सकते हैं। दूसरा मुख्य बिंदु, शैलजा की उम्मीद कितनी है यह जानना बहुत जरूरी है। शैलजा इसमें बड़ा एक रोल प्ले कर सकती हैं। अगर गांधी परिवार की निकटता हरियाणा में मुख्यमंत्री बनने की पहली शर्त हो तो समझना चाहिए कि सीएम कुमारी शैलजा ही बनेंगी। पर राजनीति इतनी आसान नहीं होती। एक प्रमुख दलित चेहरा होने के साथ साथ गांधी परिवार का उन पर भरोसा उन्हें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टॉप कैंडिडेट बनाता है। शैलजा कहती हैं कि कांग्रेस मेरे व्यापक अनुभव और पार्टी के प्रति मेरी अटूट निष्ठा को नजरअंदाज नहीं कर सकती। शैलजा कांग्रेस की वफादार सिपाही हैं और हमेशा कांग्रेस के साथ रहेंगी। सभी जानते हैं कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी हाईकमान द्वारा ही लिया जाता है। शैलजा ने हुड्डा को टिकट वितरण में अत्यधिक महत्व दिए जाने के चलते करीब 2 हफ्ते चुनाव प्रचार से दूरी भी बनाई हुई थी। बड़ी मुश्किल से राहुल गांधी उन्हें मनाकर चुनाव रैलियों में वापस लेकर आए। पर जिस तरह अशोक तंवर की वापसी करवाई गई उसमें कई संदेश निकल रहे हैं। पार्टी शैलजा के महत्वाकांक्षाओं पर लगाम के लिए तंवर को तैयार कर सकती है। हुड्डा को भी पहले ही फूटी आंख नहीं सुहाती है। दूसरे दलित वोट अब राहुल गांधी और कांग्रेस के नाम पर मिल रहे हैं। तीसरा बिंदु,
रणदीप सुरजेवाला क्या डार्क हॉर्स साबित होंगे इस चुनाव में, ये देखना जरूरी है। शनिवार को कैथल में अपने गृह क्षेत्र में मतदान करने के बाद राज्यसभा सांसद और एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखना गलत नहीं है। हम राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुख्यमंत्री के चेहरे के लिए लिया गया निर्णय स्वीकार करेंगे। सुरजेवाला को उनके सहयोगियों द्वारा इस दौड़ में डार्क हॉर्स माना जा रहा है, यानी काला घोड़ा। पर सुरजेवाला को मुख्यमंत्री बनाए जाने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल भी तैयार नहीं होंगे और खुश नहीं होंगे। हुड्डा सारा कसरत अपने बेटे दीपेंद्र को हरियाणा का सीएम बनाने के लिए कर रहे हैं और वो वही चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है कि कांग्रेस में कोई और जाट नेतृत्व न तैयार हो। अगर एक बार सुरजेवाला सीएम बन गए तो दीपेंद्र का नंबर अगले 10 साल तक नहीं आएगा। आइए जानते हैं चौथा बिंदु और अंतिम बिंदु। एक दलित नेता का नाम उभर कर सामने आ रहा है कांग्रेस में। यह बड़ा रोचक तथ्य होगा आपके लिए। कांग्रेस में आमतौर पर यह समझा जाता है कि राहुल गांधी हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बजाय कुमारी शैलजा को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। दरअसल राहुल के गुड बुक में बहुत पहले से हुड्डा नहीं रहे हैं। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस उत्तर भारत में अपने को फिर से स्थापित करने के लिए अपने दलित वोट्स को फिर से हासिल करना चाहती है। जिस तरह बीएसपी कमजोर हुई है और मायावती की जगह कोई अन्य नेता अभी तक नहीं ले सका है, उसे देखते हुए कांग्रेस रणनीतिक रूप से अपने कोर वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए हर युक्ति का लगा रही है और प्रयास कर रही है। कांग्रेस के पास मौका है कि वो हरियाणा में किसी दलित व्यक्ति को सीएम बना दे। कांग्रेस अगर ऐसा करती है तो उसके लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। एक विशेष संस्थान की रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष और दलित नेता उदय भान, जो हुड्डा के वफादार माने जाते हैं, और उनके नाम पर सहमति बन सकती है। दिल्ली में एआईसीसी नेताओं के एक साथ बैठक में भान ने भी दावा किया था कि अगर पार्टी दलित चेहरे को मुख्यमंत्री बनाती है तो वह तैयार हैं। दरअसल कुमारी शैलजा भी दलित हैं, पर हुड्डा से उनके रिश्ते इस लेवल पर खराब हैं जहां सुधरने की कोई उम्मीद नहीं होती है। उदय भान के नाम पर हुड्डा भी अपनी सहमति दे सकते हैं। बिना हुड्डा के समर्थन के हरियाणा में कोई और चाहे राज कर ले, अभी कुछ दिन ऐसा संभव नहीं होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब देखना यह होगा क्या हरियाणा चुनाव के नतीजे क्या आएंगे और कुछ अलग समीकरण बन सकते हैं क्या, यह भी सामने देखने को मिल सकता है। क्या वाकई कांग्रेस जीतेगी इस चुनाव में और कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तो आगे वक्त ही बताएगा। आप बने रहिए हमारे साथ। आपको हमारा आज का मुद्दा कैसा लगा ये आप साझा कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई मुद्दा है तो हमें बताइए, हम उसे आपके सामने लेकर आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।